अरे जसमीत, ये क्या? लोकेशन तो इसी ऑफिस का है ना, पर ये ऑफिस तो बंद है। अब क्या करें हम? अरे यार, यहाँ पे तो कोई आसपास दिख भी नहीं रहा है। अरे साहिल, वो देख, उस खेत के अंदर तेरे को एक आदमी नजर आ रहा है। वो गांव का देसी गवार। चल ऐसा करते हैं, उससे पूछते हैं, क्या पता इस कंपनी के बारे में उसको कुछ पता हो। हाँ चल, इसी से पूछ ही लेते, क्या पता कुछ पता हो इससे। चल। अबे ओ देहाती गवार, इधर आ। हाँ बोलो, क्या करने आए हो तुम इन खेतन में? अबे ओ देहाती गवार, मुझे ना इस कंपनी के ओनर से मिलना है। तुझे पता भी है कहाँ पर है गए? अरे मैडम, आप मेरे को बार बार गवार क्यों कह रहे हो? आपने थोड़ी देर पहले मेरे को आवाज़ लगाया, उस टाइम भी मेरे को गवार कह के बुलाया, और अभी फिर दोबारा आप मेरे को गवार करके बोल रहे हो। आपको बताओ ना, इस कंपनी के मालिक से क्या काम है आपको? अच्छा, तो अब हम तुझे बताएंगे कि हमें उनसे क्या काम है। अरे मैडम, आप मेरे को बता दोगे तो आपके कौन सा पहाड़ टूट जाएगा आपके सर पे? यार जसमीत, मुझे लगता है ना ये इस कंपनी का नौकर है, तभी ये ज्यादा बोल रहा है। लगता है ये अपनी औकात भूल रहा है कि नौकर ना मालिक के बराबर कभी नहीं आ सकते। अरे तुम दोनों इतने डोकलेबाजी क्यों कर रहे हो? तुम्हारे को क्या काम है इस कंपनी के मालिक से, बताओ तो सही। और तुम लोग मेरे को जो इस कंपनी के नौकर समझ रहे हो ना, इस कंपनी का कोई मैं नौकर वोकर ना हूँ। अरे यार, मुझे तो इसकी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही। पता नहीं क्या बोले जा रहा है ये। अरे यार, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। ये ना गाँव का गवार है ना, तो सबसे ऐसे ही बात करता होगा, गवारों जैसे। अरे क्या बोल रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों को मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही? अरे तुम दोनों भारतीय तो हो। हाँ, तुम दोनों कोई विदेश से थोड़ी ना आए हो उठ के, जो मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही तुम दोनों को। और वैसे भी मैं हिंदी में ही तो बोल रहा हूँ, कौन सा फारसी में बोल रहा हूँ तुम दोनों से। अबे भाई वे, तू ना थोड़ा तमीज में बात कर। शायद तू हमें जानता नहीं है। ये जो कंपनी है ना, यहाँ पे हम इंटरव्यू देने आए हैं, और शायद तू इस कंपनी के बारे में सही से जानता भी नहीं होगा। ओह अच्छा, तो तुम दोनों इस कंपनी में इंटरव्यू देने आए हो, जब इतना फालतू बोल रहे हो मेरे से। तुम दोनों एक काम करो ना, तुम दोनों इस कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे उससे पहले मेरे को इंटरव्यू दे दो, और अगर मैंने पास कर दिया तुम दोनों को, तो समझो तुम दोनों इस कंपनी में भी पास हो जाओगे। ओ अच्छा, तो तू इंटरव्यू लेगा हमारा? है गांव के गवार, तुझे पता भी है इस सीवी के अंदर ना टोटली इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, जो कि तेरे पल्ले तो कुछ पढ़ने वाला नहीं है। तेरे को समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर क्या लिखा और क्या नहीं। अरे मैडम, मुझे तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे कपड़ा और मेरे काम को देख के जज कर रही हो। अबे ओए, जब तूने गवारों वाले कपड़े पहन रखे हैं तो तू गवार ही लगेगा ना। अरे ओए, ये कपड़ा ना गवारों वाला नहीं है, ये ना देसियों की पहचान होती है, समझा तू? और तुम दोनों ना अपना सीवी मेरे को दिखा दो, मैं तुम्हारे को बता दूंगा कि तुम दोनों इस कंपनी में रहने लायक हो या नहीं। अरे यार साहिल, अगर ये इसी लैंग्वेज में हमसे बात करता रहा ना, तो हम दोनों तो पागल ही हो जाएंगे। अरे फालतू की तो तुम दोनों बकवास करो मत। तुम दोनों ये बताओ, तुम्हारे को नौकरी करनी है या नहीं करनी है? ओ अच्छा, अब तू हमें बताएगा हमें इस कंपनी में नौकरी करनी है नहीं। जसमीत, मुझे ऐसा लगता है ना, इसको अपनी सीवी दिखाई दो, फिर पता चल जाएगा ये कितने पानी में। दिखाओ इसको अपनी सीवी। अरे ये क्या, मिस जसमीत? अरे तुमने सिर्फ 12th कर रखी है, और बोल ऐसे रही हो जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी में तुम पहले से ही काम कर रखी हो, और यहाँ पे तुम दोबारा इंटरव्यू देने आओ इतनी बड़ी कंपनी में। अरे सिर्फ तुमने तो 12th कर रखी है, तुम्हारी कोई नौकरी वोकरी नहीं लगेगी। और तुम्हारे को पता भी है इस कंपनी में ना कंप्यूटर वाली जॉब है, समझ में आ गई तुम्हारे बात? और इस कंपनी में इनके जो ओनर है वो सिर्फ CCC जो कंप्यूटर में कर रखे होते हैं ना, उनको जॉब देते हैं। ये लो पकड़ो अपनी फाइल, कोई नौकरी वोकरी नहीं लगेगी तुम्हारी, समझ में आई बात? जाओ जाओ यहाँ से। अगर तुम जाओगे ना इंटरव्यू देने दोबारा, तो झंड कर देंगे तुम्हारी, समझे? जाओ यहाँ से। तुझे ये 12th की पढ़ाई भी कम लग रही है, और तेरी शक्ल देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तू 5th भी फेल होगा। अरे मैडम, आपको पता भी है आजकल ना इंटर तो कोई भी कर लेता है, बच्चा बच्चा इंटर कर लेता है, समझे? तुम्हारे को अगर इस बड़ी कंपनी में काम करनी है ना, तुम्हारे को M.Tech B.Tech की डिग्री लानी पड़ेगी, जब मिलेगी इस कंपनी में जॉब। अरे साहिल, इसकी शक्ल देख के तो ऐसा लगता नहीं कि इसको भी पता होगा क्वालिफिकेशन के बारे में, लेकिन इसको तो बहुत पता क्वालिफिकेशंस के बारे में। अरे यार जसमीत, मुझे लगता है ना ये कहीं पे सुन लिया होगा क्वालिफिकेशन के बारे में, इसलिए ज्यादा बोल रहा है यहाँ पे ये। अभी ना तुम दोनों मेरे को लगता है हल्के में ले रहे हो मेरे को, अभी थोड़ी देर में तुम्हारे को पता लग जाएगा कि कौन हूँ मैं। हाँ जी सर, आपको बुला रहे हैं ऑफिस में इंटरव्यू के लिए। चलो ठीक है, मैं अभी ना थोड़ी देर में आता हूँ, जब तक उन सभी को बोल दो कि अभी मेरा इंतजार करें। ठीक है सर, फिर मैं जा रहा हूँ। अरे गार्ड भैया, आप इनको सर क्यों कह रहे हो? आप कैसी बात कर रहे हो, यही तो हमारे सर हैं भाई। क्या ये इस कंपनी के ओनर है? पर ये खेत में क्या कर रहे हैं? अरे मैं बताता हूँ तुम दोनों को, इंटरव्यू का टाइम ना तुम दोनों को शायद पता नहीं था, इंटरव्यू का टाइम 11 बजे से था, और उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना अपने खेत में जाके काम कर लूँ, क्योंकि ना मैं किसान का बेटा हूँ, समझे तुम दोनों? और लेकिन तुम दोनों तो मेरे को गवारी समझ बैठे। सर प्लीज हम दोनों को आप माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। सर, हमने जो गलती करी है उस पर हम बहुत शर्मिंदा है। प्लीज़ सर, आप हमें माफ़ कर दीजिए, और सर हमारा इंटरव्यू ले लीजिए आप।
मैंने तो तुम दोनों का इंटरव्यू पहले ही ले चुका हूँ और मैं देख चुका हूँ कि तुम दोनों किस तरीके से हो और तुम्हारा नेचर क्या है। मैं तुम दोनों से इतना ही चाहूँगा कि तुम दोनों ना मेरे खेत से अब बाहर निकल जाओ। कंपनी में तो तुम्हारे को जगह मिलेगी नहीं। चलो जाओ यहाँ से। सर प्लीज आप हम दोनों को माफ कर दीजिए। कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं मिलेगी तुम दोनों को। चुपचाप से ना यहाँ से बाहर निकल जाओ और कोई नौकरी नहीं है तुम दोनों के लिए, क्योंकि तुम लोग गाँव के लोगों को गंवार समझते हो। चलो जाओ यहाँ से।